जय मसीह सभी को। परमेश्वर ने यह हमें मौका दिया है कि हम उसकी स्तुति और आराधना हृदय से, आत्मा और सच्चाई से करें। तो हम परमेश्वर की महिमा करते हुए, हम परमेश्वर की तारीफ करते हुए हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा शरण स्थान और वो हमारा गढ़ है, और वही हमें हर संकट के समय बचाने वाला परमेश्वर है।
तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके परमेश्वर हम करीब आते पिता परमेश्वर, आपको परमेश्वर हम जो स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु आपकी जो महिमा परमेश्वर आपने हमसे कर ली प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद करते प्रभु। आप हमारा शरण स्थान है प्रभु, आप हमारा गढ़ है प्रभु, संकट के समय प्रभु आप हमारा परमेश्वर सहारा है प्रभु यीशु परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमें अगुवाई कर, आप हमें चला प्रभु आपकी इच्छा और मर्जी के अनुसार प्रभु यीशु परमेश्वर। में जो आने वाली प्रार्थना करती हूँ प्रभु, और परमेश्वर आप सभी के साथ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे साथ बनी होने दे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन। जय मसीह कलीसिया। फिर से परमेश्वर ने हमें इस शुक्रवार की शाम इकट्ठा किया है ताकि हम इस समय को प्रार्थना में बिताएं, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि ये मौका फिर से परमेश्वर ने हमें दिया है। और आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो हमने स्तुति की है, आराधना की है, वो हमारे लिए एक आशीषमय का समय रहा हो। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप जो अभी समय हम प्रार्थना में बिताने वाले हैं उसके लिए आप तैयार हो गए हो। मैं आज का जो प्रार्थना का समय वो जब हम शुरू करते हैं उससे पहले हम थोड़ा समय बिताएंगे अपने आप को तैयार करते हुए। और हम जब परमेश्वर के पास जब जाते हैं, ये हमें विश्वास करना है कि जो भी आज हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हर एक प्रार्थना विनती परमेश्वर सुनेगा। और आइए हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे। और हम परमेश्वर को इसलिए इस समय हमें धन्यवाद कहना है क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ इस समय हमेशा रहा है। मैं भजन संहिता 24 के पहला 5 वचन पढ़ूंगा। भजन संहिता 24 में ऐसा लिखा है, दाऊद ऐसे कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी।
और महानदों को के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराएगा। दाऊद राजा यहाँ पर लिखता है कि कौन वो है जो परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा रह सकता है, और वो उत्तर यहाँ पर देता है कि जिसका काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया है और न कपट से शपथ खाई है। दाऊद राजा इन बातों को जब लिखता है, हमें महसूस होता है कि उसका मन कैसा था, उसकी परमेश्वर के सामने जब वो आता था कि किस तैयारी के साथ वो आता था। और आज हमें वो तैयारी करना है, और सबसे पहले हम कुछ मांगने से पहले हम पहले परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। सबसे पहले हम परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसकी सुरक्षा के लिए हम उसे धन्यवाद कहेंगे, और उसकी दया और उसकी करुणा पिछले कई महीने हमारे जीवन में है, इसलिए हम धन्यवाद देंगे। तो आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ थी, परमेश्वर की सुरक्षा हमने देखा है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा हमने हमारे जीवन में देखा है। तो आइए हम इस समय अपने मुंह को खोलेंगे और हम परमेश्वर की स्तुति हम करेंगे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, इस शाम के वक्त आपने हमें बुलाया है, हमें ये समय दिया है, विशेष समय, कि हम आपके साथ सामने आए, आपके उपस्थिति में हम आकर आपके साथ समय बिताए। हम धन्यवाद देते हैं, और इस समय विशेष हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आप भला परमेश्वर है, आप सच्चा परमेश्वर है, आप जो कहते हैं वचन में आप वो करते हैं। और आज हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि विशेष इन पिछले महीनों में आप हमारे साथ थे, आज भी दिन भर आप हमारे साथ थे। इस समय जब हम आपके साथ बैठे हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। आपकी कृपा के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हम रक्षा की है, हमें सुरक्षित रखा है आपने। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। एक परमेश्वर आप है, इस जग को निर्माण किया आपने, हम सबको आज तक संभाल के रखा आप है। हम आपकी महिमा करते हैं, इस समय धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। आइए इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें कि इस लॉकडाउन के समय में लगने वाली हर एक जरूरत को प्रभु ने पूरा किया है। हम जानते हैं कई लोग, हम में से कई लोग कठिनाइयों से गुजरे हैं, उनके जीवन में कठिनाई हुई है इस लॉकडाउन की वजह से, नौकरी चली गई है, खाने के लिए भी कभी कभी समस्या हुआ है। पर हम धन्यवाद देंगे इस समय परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने इस समय में, प्रभु ने हमारी हर जरूरत उन्होंने पूरा किया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने इन पिछले महीनों में आप हमारे साथ थे, और आपने हमारी हर जरूरत जो भी हमें लगा वो आपने पूरा किया है। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारी जरूरत थी और आपने वो नहीं दिया है, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें संभाल के रखा है, शारीरिक रूप से संभाला है, हमारी सेहत को आपने सही रखा है। हम धन्यवाद देते हैं, जो वायरस है, वायरस से हमें बचा कर रखा है। हम धन्यवाद देते हैं। हम में से जो इस समय बहुत सारे हैं जो फिर से जॉब में लग चुके हैं और जॉब के लिए वो ट्रैवल करते हैं, आपने हम सबको सुरक्षित रखा है।
उस वायरस से आपने संभाल के रखा है, हमारे बच्चों को आपने संभाल के रखा है, हमारे परिवार में जो उम्र के लोग हैं, एक सीनियर सिटीजन है, उनको आपने संभाल के रखा है, उनकी सेहत आपने संभाला है। हम धन्यवाद देते समय जो भी हमें इस समय लगा है लॉकडाउन के समय, वो हर एक आपने हमें हमारे जीवन में पूरा किया है। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु को हम इस समय धन्यवाद देंगे कि उसका हर एक वादा सच्चा है और उसका वादा हमारे जीवन में पूरा वो करता है और वो हमें गिरने नहीं देता है। परमेश्वर जो वादा हमसे किया है लॉकडाउन के शुरुआत से, वो हमारे लिए अलग अलग वादा किया है। हम धन्यवाद देंगे इस समय परमेश्वर को कि हर एक उसका वादा, जो भी उसने हमारे साथ वादा किया है, वचनों में जब हम पढ़ते हैं वो हमारी हर एक वादा पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज हम धन्यवाद कहेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि वो है जो हर एक वादा, उसका हर एक वादा सच्चा होता है और वो उसे पूरा करता है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसको धन्यवाद हम कहेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सच्चे परमेश्वर है, आप जैसा कोई नहीं है। एक परमेश्वर आप है जो आप वादा करते हैं तो उस वादा को आप पूरा करते हैं और इस समय हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि जो भी हमारे जीवन में होता है वो आपकी इच्छा के अनुसार होता है। और हम धन्यवाद देते हैं इस समय विशेष आपने हमारे जीवन में हर एक वादा को आपने पूरा किया है और जो भी आपने हमसे कहा है वचनों में जब हम पढ़ते हैं, जब सीखते हैं, जो भी आपने हमारे लिए वादा किया है और हर वादा आपने पूरा किया है। आपने हमें गिरने नहीं दिया, आपने हमें संभाल के रखा है। शैतान ने जब भी हम पर वार किया है, हमारे विरुद्ध वो कार्य किया है, आपने हमें संभाल के रखा है, आपने हमें गिरने नहीं दिया। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा आपको देते हैं पर पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम अपने मनों को तैयार करेंगे। हम जैसे यहाँ पर हमने वचन में देखा, भजन संहिता 24 में जो प्रश्न दाऊद राजा परमेश्वर से पूछता है, उसको जो उत्तर मिलता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। और उत्तर ये है जिस पर हमें गौर करना है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। और आज हमें ये हमारे खुद की जांच हमें करना है, हमें ये तैयारी करना है कि हम जब परमेश्वर के सामने आते हैं, कुछ भी उससे मांगते हैं, तो हम अपने आप को हमारे पापों से मुक्त होकर हम शुद्ध होते हैं। ये यहाँ पर लिखा है कि जिसका काम निर्दोष है और जिसका हृदय शुद्ध है, उसके प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और आज हमें ये तैयारी करना है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 7वां वचन में पढ़ूंगा। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन ऐसे लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ये वचन हमें 2 बातें सिखाती है और आज हम उन 2 बातों के लिए हम तैयारी करेंगे। आइए हम कुछ समय लेंगे और इस समय में अपने पापों को कबूल करेंगे। हम हमारे पापों की कबूली हम करेंगे और अपने पापों के लिए परमेश्वर से हम क्षमा मांगे और हम ये जान लेंगे कि हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना जब सुनता है। ऐसे लिखा है 10वां वचन में, यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम कभी ये नहीं कह सकते हमने पाप नहीं किया है। और आज हमें ये तैयारी करना है, प्रार्थना में जाने से पहले हमारे अंदर जो भी पाप है उसको निकालना है। तो आइए हम थोड़ा समय बिताएंगे
अपने पापों को हम कबूल करेंगे। और ये आपका एक व्यक्तिगत समय है, पर्सनल समय है। आप अपने आप के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय, और परमेश्वर के सामने हम जाएंगे, उन पापों को रखेंगे और क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से। और परमेश्वर को हम कहेंगे कि हमने जो भी किया है उस प्रार्थना, उस गलती को परमेश्वर माफ कर दे। आइए हम इस समय को अपने पापों को कबूल करेंगे। तो इस समय आप अपने आप को जांच लीजिए, क्या आप में ऐसी कोई बात है जो आपको परमेश्वर से दूर रखता है या परमेश्वर से दूर ले जाता है? कोई कार्य आपने किया है, आइए उन पापों को परमेश्वर के सामने हम ले आएंगे। प्रार्थना में हम जाने से पहले उस पापों की क्षमा हम मांगेंगे। आइए अपने दिलों को खोलिए, अपने मुख खोलकर आप प्रार्थना कीजिए और बोलिए परमेश्वर को, हाँ परमेश्वर मैंने ये पाप किया है। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं। इस समय जो भी हमने पाप किया है, जानते हुए अनजाने में जो भी हमने पाप किया, आपके सामने हम रखते हैं। और हमारी प्रार्थना है कि आप हमें क्षमा करेंगे, आप इस पाप को धो लेंगे, शुद्ध करेंगे हमें। धन्यवाद देते हैं, हमें शुद्ध कीजिए परमेश्वर। जैसे मैंने ये वचन पढ़ा, 7वां वचन, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता हम रखते हैं। यहाँ पर वचन हमारे लिए आज यही सिखाता है कि जैसे परमेश्वर ज्योति में है, उसे उस तरह हमें भी ज्योति में रहना है। और आइए हम परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु की सहभागिता हमें मिले और उसके लहू से हमारे सब पाप शुद्ध हो जाए। आज जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं प्रार्थना में, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं अभी इस समय कि जैसे परमेश्वर ज्योति है, हम भी ज्योति में चले, क्योंकि ज्योति और अंधकार का मेल नहीं है। अगर हम में कोई भी बात है जो हमें ज्योति में जाने नहीं देता है या ज्योति में के भीतर जाने की हमें रोकता है, तो आज हमें उसको निकालना है। आइए हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हमें शुद्ध करें, हमारे हर पाप से हमें शुद्ध करें। अपने आप के लिए मांगिए इस समय। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके लहू के द्वारा हमारे पाप धुए जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं हम, और हम अपने आप को आपके सामने रखते हैं। मांगते परमेश्वर इस समय कि आप हमें तैयार करें। जो भी हमने पाप किया, हर पाप आप हमसे निकाल दें, ताकि हम उस अंधकार में बने न रहें, पर हम उस ज्योति में हम प्रवेश कर सके। और जो आने वाला समय, उस समय के लिए आप हमें तैयार कीजिए, जब आपके साथ हम बिताएंगे प्रार्थना में। हाँ परमेश्वर, हमें शुद्ध कीजिए आज इस समय। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 67 उसमें 18 अध्याय ऐसे लिखा है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। आज हम ये जानते हैं क्योंकि हम थोड़े समय में प्रार्थना विनतियाँ लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे, पर आज हमें ये प्रश्न हमारे सामने है कि क्या हम में पाप है और हमने कुछ ऐसी बातें की है कि अगर हम परमेश्वर के पास जाए तो वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। तो आइए हम प्रार्थना करें इस समय। जैसे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे मन से अनर्थ की बातों को निकाल दे और हमारे मन की दुष्टता को निकाल दे। हमारे मन में इस समय में अगर कोई रुकावट है तो परमेश्वर से हम मांगेंगे कि उसको निकाल दे। हम जब सोचते हैं तो हम सिर्फ आपके बारे में सोचेंगे, ऐसे हम परमेश्वर से मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय और अपने आप को संपूर्ण रीति से हर अनर्थ को, हर दुष्टता को परमेश्वर से हम कहेंगे कि उसको निकाल दो। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं
क्योंकि आपके लहू हमें संपूर्ण रीति से शुद्ध करता है। अगर हम में कोई ऐसी अनर्थ है जो हमने किया है, कोई दुष्टता हम में है, हमारे मन में, हमारे सोच में, हमारे विचार में अगर कोई दुष्टता है, तो इस समय हमारी प्रार्थना है परमेश्वर उसको आप निकाल दो, दुष्टता को निकाल दो, हर बुराई को हमारे से निकाल दो। और हम जो समय पर प्रार्थना में बिताएंगे उसमें हम आपकी ओर, आपके पास, हम करीब हम आ सके। प्रार्थना कीजिए इस समय। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय, जो समय आपने हमें दिया है कि हम प्रार्थना में बिता सके। हम मांगते परमेश्वर इस समय कि आप हमारे साथ हो। हम मांगते हैं परमेश्वर कि जो समय हम बिताने वाले हैं इस प्रार्थना में, उस प्रार्थना में हम जाने से पहले आपने जो हमें मौका दिया है आपकी स्तुति, आपकी आराधना, आपकी महिमा करने के लिए, आपको धन्यवाद कहने के लिए। और आज इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हर पाप को शुद्ध किया है। हम विश्वास करते हैं जैसे हमने आपसे मांगा है कि आपने हमारे हर पाप को शुद्ध किया है। हम मांगते परमेश्वर कि जो आने वाला समय है जब हम प्रार्थना विनतियाँ आपके पास ले आते हैं, हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमें जो विनतियाँ आप आपके पास हम ले आ रहे हैं हर एक की उत्तर आज हमें मिलेगा। आने वाला समय को आप आशीषित कीजिए, हम सबको आप आज छुए और हमारे हृदय में आप काम करें, ऐसे हम आपसे मांगते हैं। आप सारा गौरव, सारा महिमा आपको देते हैं। इस समय को आपके हाथ में रखते हुए प्रभु यीशु के नाम में सब मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया है कि मैं प्रार्थना चलाऊं। परमेश्वर को हम एक साथ में हम हमारे सदस्यों के, शालोम चर्च के हर एक सदस्यों के हम चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का हाथ उन पर हो, प्रभु की चंगाई हर एक सदस्यों पर आए। इसके लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि जो जैसे कोविड का जो ये महामारी है जो बहुत फैल रहा है, हमारे सदस्यों के कई सारे सदस्य जो उनके आसपास में भी ये महामारी जो के पेशेंट्स बहुत सारे मिल रहे हैं, तो हम एक साथ में हम प्रार्थना करें कि प्रभु खास करके हमारे जो सदस्य है प्रभु उनके आसपास में इस बीमारी को फैलने ना दें और प्रभु का हाथ हर एक पर हो। इसके लिए हम एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। क्यों हम साथ में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु आपके चरणों पर ले आते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आप ले प्रभु, जैसे कोविड प्रभु परमेश्वर प्रभु स्पेशली प्रभु महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में जो फैल रहा है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आप ले प्रभु, उस महामारी को आप ना फैलने दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ शालोम के हर एक सदस्यों को प्रभु आपके चरणों तले लाती हूँ प्रभु, अपने लहू से परमेश्वर हर एक को प्रभु आप कवर करें प्रभु, ताकि ये महामारी का तीर उन तक ना आने पाए प्रभु। ये भजन संहिता का प्रभु जो 91 का 11 प्रभु वचन कहता है कि तू जो है अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे कि वो जो हमारी रक्षा करे। वो परमेश्वर मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आप ले प्रभु, हर एक के पास प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आप भेज प्रभु, ताकि इस बीमारी से प्रभु हर एक प्रभु बचे रहे परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हर एक को प्रभु, हर एक सदस्यों को प्रभु आप ले प्रभु, आप संभाल परमेश्वर। तो मैं मांगती हूँ आप मदद कर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, धन्यवाद करते ईश्वर। आए हम एक साथ में हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे बीच में कई सारे सदस्य जो वो बीमार है, तो प्रभु उन सभी को चंगाई करे और प्रभु उन सभी को अच्छी सेहत दे। इसके लिए एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु का हाथ जो है हर एक सदस्यों पर हो, प्रभु की चंगाई हर एक सदस्यों पर उतरे। इसके लिए एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके चरणों तले प्रभु हर एक सदस्यों को प्रभु हम लाते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु बीमार है प्रभु उन सभी को प्रभु तू चंगाई दे प्रभु, अपने छुटकारे का हाथ प्रभु हर एक लोगों पर रख प्रभु, जो अभी बीमार है हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आप छू ले प्रभु यीशु मैं मांगती हूँ मदद कर प्रभु। तो तेरा वचन कह रहा भजन संहिता में, तू मेरी दुहाई दे और मैं तुझे चंगाई दूंगा। हाँ परमेश्वर इस समय प्रभु हम परमेश्वर आपके चरणों तले आते हैं प्रभु, हर एक वो लोग जो बीमार है प्रभु उस सभी को प्रभु आपके पास लाते हैं प्रभु, आपकी चंगाई उन पे उतरे, आपका सामर्थ उन पे उतरे प्रभु। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आप मदद कर प्रभु तेरे लोगों को प्रभु तेरा सहारा है परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ
आप मदद कर प्रभु, आप चंगाई दे, यीशु की चंगाई हर एक पे उतरे, पवित्र आत्मा आप छू ले प्रभु, हर एक पे प्रभु अपनी चंगाई को उतार, यीशु तेरे नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आया हम एक साथ में हम प्रार्थना करें, जैसे ये बारिश का जो मौसम है, तो ये बीमारी जो है, अलग अलग बीमारी भी बहुत सारे लोगों को होती है। हम प्रार्थना करें, स्पेशली ये जो समय है कि हम हॉस्पिटल्स में जाना भी खतरे से खाली नहीं है, तो हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु का सामर्थ्य हाथ जो है, प्रभु को सुरक्षिता का हाथ हर एक पे प्रभु बनाए रखे, कोई भी बीमार जो हमारे सदस्य जो कोई भी बीमार ना पड़े। तो इसके लिए हम एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है हर एक को प्रभु चंगाई करे, प्रभु हर एक को संभाले, अपनी सुरक्षिता का हाथ प्रभु हर एक पे प्रभु रखे। इसके लिए हम एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। तो हम सभी परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे यिर्मयाह के प्रभु 17 अध्याय में प्रभु आपका वचन कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे चंगाई दूंगा, जब तू मुझे चंगाई दे तो मैं चंगा हो जाऊंगा, जब तू मुझे बचाए तो मैं बच जाऊंगा। हाँ परमेश्वर, इस समय प्रभु ऐसा है प्रभु की प्रभु जो महामारी फैली है प्रभु, उसके कारण प्रभु कई सारे लोग डर से भी प्रभु जो बीमार पड़ रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप ले प्रभु अपने चंगाई का हाथ प्रभु हर एक पे प्रभु आप बनाए रख प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बारिश के समय प्रभु उस मौसम में प्रभु जो लोग बीमार पड़ते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आप ले प्रभु हर एक को प्रभु आप चंगाई दे, आप छुटकारा दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जैसे आपका वचन कहता है कि अगर तू बचाए तो मैं बच जाऊंगा। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अपने लोगों को तू बचा प्रभु, तो उस कोविड की बीमारी से और हर एक वह बीमारी से परमेश्वर प्रभु जिस मौसम में प्रभु ने उन पर आएगी परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे सुरक्षिता का हाथ प्रभु शालोम के हर एक सदस्य पे प्रभु आप बनाए रखें। ओ यीशु मैं प्रार्थना करती चंगाई दे, छुटकारा दे प्रभु हर एक को प्रभु तू सुरक्षिता प्रदान कर। ओ यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते। आए हम एक साथ में हम प्रार्थना करें कि प्रभु का हाथ हर एक सदस्यों पर हो। सभी जो सदस्य इस लॉकडाउन के समय में प्रभु उन सभी को जो है अच्छी नींद दे, अच्छा मन दे और अच्छा सेहतमंद शरीर हर एक को प्रभु दे। इसके लिए एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। क्यों ना एक साथ में हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जैसे प्रभु परमेश्वर प्रभु नीति वचन के 17 के 22 में कहता है कि आनंद से जो है हृदय जो है वो चंगा हो जाता है। और प्रभु जब हमारा हृदय चंगा होता है प्रभु हमारे शरीर भी प्रभु वो चंगाई को पाती है। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उस लॉकडाउन के समय में प्रभु कई सारे लोगों में जो भय आया है प्रभु, कई सारे लोग जो डिप्रेशन में गए हैं प्रभु, वो परमेश्वर कई सारे लोग बीमार है प्रभु, कई सारे लोगों के मन प्रभु परमेश्वर प्रभु ठीक नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करती अपने चंगाई का हाथ हर एक पे रख प्रभु। मैं प्रार्थना करती हर एक को प्रभु आप चंगाई दे, सभी को प्रभु और परमेश्वर अच्छी सेहत दे प्रभु, सेहतमंद प्रभु शरीर प्रभु हर एक को दे, हर एक को अच्छा मन परमेश्वर आप दे प्रभु। ये प्रभु अच्छा मन सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके आनंद से ही प्रभु हमें मिल सकता है प्रभु। और प्रभु चाहे सिचुएशन जैसे भी हो प्रभु हमें मदद कर हमारी नजर को उस उद्धार की आनंद की ओर लगाए प्रभु, जो हमसे कोई भी बीमारी प्रभु छीन नहीं सकती है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो लोग प्रभु जो चिंता में है परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक चिंताओं को आप दूर कर प्रभु अपने आशीष का हाथ हर एक पे रख प्रभु। कई सारे लोगों की शिकायत है प्रभु उन्हें नींद नहीं आती है इस समय में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी को प्रभु तू अच्छी नींद दे प्रभु। तेरा वचन कहता है तू अपने प्रियजनों को अच्छी नींद देने वाला परमेश्वर है। हाँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को तू अच्छी नींद दे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आप ले प्रभु। कई सारे लोगों को प्रभु खाना खाने का मन नहीं करता है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर प्रभु शरीर के प्रभु जो एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है प्रभु इस समय में। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ सभी को प्रभु खाना खाने का भी प्रभु यीशु आप मन दे, सभी को प्रभु अच्छी सेहत दे और अच्छा मन यीशु तू दे। ओ प्रभु यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, स्तुति हो यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु। आए हम एक साथ में हम हमारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करें जो आर्थिक रीति से जो तकलीफों से गुजर रहे, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इस लॉकडाउन की वजह से ठीक नहीं है। तो हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का आशीष
उन सभी पे प्रभु लेकर आए, प्रभु उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करे। इसके लिए एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हम एक साथ में हम उन परिवार वालों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो लॉकडाउन के समय में आर्थिक रीति से तकलीफ में है, तो प्रभु उनकी परिस्थिति को प्रभु स्थिर करे। हम इसके लिए एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे फिलिपियों का 4 अध्याय का 19 वचन कहता है कि परमेश्वर जो अपने स्वर्गीय धन के अनुसार हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करे। तो आए हम एक साथ में हम स्वर्गीय परमेश्वर से उसकी आशीषों को हम मांगे। हाँ परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप ले प्रभु तेरे वचन के अनुसार प्रभु तेरी आशीष प्रभु हम पे उतरे प्रभु। हाँ प्रभु, इस लॉकडाउन के समय में प्रभु कईयों ने प्रभु अपनी नौकरी को खोया है प्रभु, तो कईयों की परमेश्वर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आप ले प्रभु, उन सभी पे प्रभु तेरे हाथ को आप रख प्रभु, उनके फाइनेंशियल कंडीशन पे, उनकी आर्थिक स्थिति पे प्रभु तो स्थिरता लेकर आ प्रभु। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा आप ले प्रभु तू स्वर्गीय पिता है प्रभु, तू हमारी जरूरतों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ तू ले प्रभु, तू हमारी जरूरतों को पूरा कर प्रभु। मैं मांगती हूँ मदद कर प्रभु, हर एक वो लोग प्रभु जो जिनका फाइनेंशियल कंडीशन प्रभु जो अस्थिर हो गया है प्रभु, उनके प्रभु उनकी फाइनेंशियल्स में प्रभु आप स्थिरता को प्रभु आप लेकर आए, उनके पैसे में प्रभु आपकी आशीष को आप लेकर आए। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करती पवित्र परमेश्वर आप सहायता कर प्रभु। मैं मांगती हूँ आप मदद कर प्रभु उनकी जरूरत है प्रभु आप पूरा कर परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ ईश्वर, धन्यवाद हो ईश्वर। आए हम एक साथ में हम प्रार्थना करें। कई सारे लोगों ने इस काम लॉकडाउन की वजह से अपने काम को खोया है और उनकी कोई भी आमदनी नहीं है, तो हम और इस विचारों की वजह से कई सारे लोग जो दबाव में हैं, तो प्रभु उनके मानसिक जो उनकी स्थिति है उसको स्थिर रखें और प्रभु उनके मन में प्रभु अपनी शांति को लेकर आए। इसके लिए हम एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ऐसे लोगों के हृदय में अपनी शांति को लेकर आए। और परमेश्वर मैं आपसे दया चाहती हूँ सभी लोगों के लिए प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु अपने काम को खोया है, जो प्रभु जॉब पे नहीं है प्रभु, कई सारे लोग जॉब देख रहे हैं प्रभु आप उन सभी पे दया कर परमेश्वर प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु जो खाली बैठने की वजह से कई सारे लोग मानसिक दबाव में है प्रभु चिंता में है प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू उन कौवे को देख, क्या मैं उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता हूँ, तो तुम उस कौवे से भी बहुमूल्य हो। हाँ परमेश्वर प्रभु तू हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है, तू हमारी जरूरतों को जानता है। तो परमेश्वर मैं आपके चरणों तले हम सभी को लेकर आती हूँ प्रभु हम हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, हम ये देख पाए प्रभु कि तू जैसे नेचर में हर एक के जरूरतों को प्रोवाइड करता है, तो वही परमेश्वर है प्रभु, और जो हमारे भी जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा परमेश्वर। कई सारे लोग प्रभु मानसिक विचारों में प्रभु सोच के प्रभु परेशान है प्रभु उनके विश्वास को बढ़ा प्रभु। जैसे परमेश्वर प्रभु आपके शिष्यों ने कहा कि तू हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु। हाँ परमेश्वर ये परिस्थिति प्रभु ये समय प्रभु ऐसा है कि हम प्रभु अपने नजर को प्रभु आपकी ओर लगाए प्रभु हमारे प्रभु शब्द ही नहीं प्रभु हमारे कार्य भी प्रभु ये बताए कि हम आप पे विश्वास करते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमें मदद कर, स्वर्ग की ओर हमारे ध्यान को लगा प्रभु, जिसका परमेश्वर प्रभु तू है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ मदद कर प्रभु, जिन लोगों ने अपनी नौकरी को खोया है परमेश्वर, उन सभी के प्रभु नौकरी मिलने के लिए प्रभु आप मदद कर प्रभु, उनकी चिंताओं को दूर रख प्रभु आपका वचन कहता है कि तेरी हर एक चिंता प्रार्थना के द्वारा मेरे पास आए प्रभु। ये समय में प्रभु वो आपसे प्रार्थना करे और प्रभु जो भी परमेश्वर प्रभु ने रास्ता मिले प्रभु नौकरी के लिए अप्लाई करने उन्हें करने के लिए आप सहायता कर प्रभु आप द्वार खोल प्रभु। वो परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर चिंताओं से आप दूर रख प्रभु। वो प्रभु ईश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते ईश्वर, स्तुति हो परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। हम एक साथ में हम प्रार्थना करेंगे। कई लोग हैं जिनको घर चलाने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन सभी सदस्यों को संभाले, उनकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करें। इसके लिए एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे ना, एक साथ में हम प्रभु से हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु आपका वचन कहता है कि तू अपनी चिंता को मुझ पे डाल, मैं तेरी चिंता करता हूँ,
तू अपने बोझ को मुझ पे डाल और मैं तुझे शांति दूंगा। हाँ प्रभु, हम सभी प्रभु तेरे चरणों तले आते हैं प्रभु। कई सारे भारी बोझ से प्रभु हम दबे हुए हैं प्रभु। वो परमेश्वर स्पेशली प्रभु जो लोग प्रभु जो घर पे हैं प्रभु, कई सारे लोगों के पास प्रभु इतना पैसा नहीं है कि प्रभु अपने वो घर को चला पाए परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु आप ले प्रभु उनकी जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु। परमेश्वर उनके घर में तेरी आशीष को उतार प्रभु। और प्रभु ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं प्रभु, प्रभु पूरा होने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर प्रभु। प्रभु आप ले प्रभु पैसे के लिए प्रभु आप द्वार खोल दे परमेश्वर। वो प्रभु मैं मांगती हूँ मदद कर प्रभु। कई सारे लोगों के पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तू सहायता कर उनकी प्रभु, उनकी तू जरूरतों को पूरा कर परमेश्वर। के घर को चलने के लिए तू सहायता कर प्रभु। तेरा वचन कहता है जिस घर को यहोवा ना चलाए तो वो घर कैसे चल सकता है। हाँ प्रभु, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमारी नस्ल को आपकी ओर लगा प्रभु। हम परमेश्वर आपसे मांगे और हम परमेश्वर हम विश्वास को अब बढ़ाए कि प्रभु तू हमारे घर को चलाएगा प्रभु। ओ प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ ईश्वर, स्तुति है परमेश्वर। आइए हम एक आखिरी हम प्रार्थना करेंगे कि कई लोगों का जो लोन होता है, कई लोगों का कर्ज है, उन्हें जो मंथली बेसिस पे लोगों को चुकाना पड़ता है, तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो कई लोग शायद इंटरेस्ट भी पे करते होंगे कई सारी चीज़ों के लिए, तो हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु जो है उनके हर एक इंटरेस्ट को प्रभु, उनके हर एक हफ्ते का जो उन्हें पैसा देना पड़ता है लोन का इंस्टॉलमेंट्स होते हैं प्रभु ने पूरा उन्हें उसका पेमेंट करने के लिए प्रभु सहायता और मदद करें। हम इसके लिए एक साथ में हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। क्यों ना एक साथ में हम प्रभु से हम प्रार्थना करें। ओ प्रभु फिर से प्रभु आपके चरणों तले हम आते हैं प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु चाहे गवर्नमेंट कितने भी सारे अश्योरेंस दे प्रभु, कितनी कई सारे प्रभु स्कीमों को निकाले प्रभु, लेकिन अल्टीमेट बर्डन प्रभु हर एक प्रभु इंडिविजुअल पर आता है प्रभु। जिन लोगों ने परमेश्वर लोन लिया है प्रभु और जो लोग प्रभु कर्ज के तले दबे हैं परमेश्वर, तो कई सारे लोगों को परमेश्वर प्रभु जो इंस्टॉलमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट प्रभु पे करना पड़ता है, कई सारे लोगों को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो लोग प्रभु जो परमेश्वर जिन्होंने कर्ज लिया है प्रभु और जिन्हें मंथली पेमेंट करना पड़ता है, उन सभी को प्रभु आपके चरणों तले लेकर आती हूँ प्रभु आप द्वार खोल प्रभु मदद कर परमेश्वर। प्रभु ने इनकम का सोर्स मिले प्रभु उनको पैसे का सोर्स मिले जिसके द्वारा परमेश्वर वो अपने हफ्ते को प्रभु परमेश्वर चुका पाए प्रभु। आप ऐसा कार्य प्रभु आप करें प्रभु, आप ले प्रभु आप द्वार खोल परमेश्वर। आप प्रभु उनके हफ्ते को चुकने के लिए प्रभु आप सहायता कर परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ने पेनाल्टी ना पे करना पड़े परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कई सारे लोगों को प्रभु इस बात की चिंता है प्रभु आप ले प्रभु। तेरा वचन कहता है तू चिंता करके ना तो तेरे बाल को सफेद और ना तो तेरे बाल को तू काला कर सकता है, तो तू चिंता तू क्यों करता है। हाँ परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हमें चिंता ना करने दे प्रभु, लेकिन प्रभु हमें मदद कर कि प्रभु हम तुझसे प्रभु मांगे प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तू प्रभु वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरा हर एक वचन प्रभु सच्चा है प्रभु और प्रभु तेरे वचनों के अनुसार तू हमारे जीवन में कार्य करेगा प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु हर एक प्रभु हमारे सदस्य प्रभु हमारे शालोम चर्च के हर एक सदस्यों को प्रभु आपके चरणों तले लेकर आती हूँ प्रभु, उनके प्रभु तू जरूरतों को पूरा कर। फिर से प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ समय के लिए प्रभु, फिर से प्रभु हर एक प्रार्थनाओं को आपके चरणों तले लेकर आती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु जो लोग चिंता में हैं उनके हर एक चिंताओं को आप दूर कर। ओ प्रभु तेरी शांति उन पे उतरे यीशु। ओ पिता परमेश्वर तू स्वर्गीय परमेश्वर है प्रभु, स्वर्गीय धन का परमेश्वर मालिक तू है प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक की जरूरतों को तू पूरा कर प्रभु। ओ परमेश्वर प्रभु तू हमारा चरवाह है, तू हमारी रखवाली करने वाला परमेश्वर है प्रभु। से भेड़ों की जो रखवाली है रखवाला करता है प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तू ले प्रभु। हम प्रभु तेरी भेड़ है प्रभु हमें तेरे हथेली में रख परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना कर इस कोविड की सिचुएशन में प्रभु कोई भी बीमारी का तीर प्रभु किसी भी सदस्य पे ना आने पाए प्रभु, हर एक को तेरे लहू से तू ढाक प्रभु। ओ परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए तूने दिया प्रभु कि हम प्रभु आपसे प्रार्थना कर सके प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु तू ले प्रभु इन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर प्रभु तू दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं फिर से इस समय के लिए प्रभु यीशु आपके नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। जय मसीह सभी को। जैसे हमने अब तक प्रार्थना किया तो हम कुछ समय और लेंगे और हम बाकी विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कलीसिया की सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जैसे मेरे पास अलग अलग 8 विषय है तो हम पहले विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हमारे शालोम कलीसिया के सभी ऑनलाइन सेवकाई के लिए और जो लोग उसमें सहभागी है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो क्यों ना हम अपने आंखें बंद करें और हम परमेश्वर से मांगे ये विषय के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और प्रभु हम मांगते हैं प्रभु जो ऑनलाइन सेवा प्रभु आपने दिया है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उसके द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु मैं याद करता हूँ हमारे दोनों पास्टर्स के लिए प्रभु जो वचन लाते हैं प्रभु तू उन्हें आशीषित कर प्रभु उनके द्वारा तू हमें आशीषित कर मेरे परमेश्वर। प्रभु हमारे म्यूजिक टीम को हम आपके चरणों में रखते हैं जो हमारे आराधना के दल है हम उसको आपके चरणों में रखते हैं प्रभु तू उन्हें आशीषित कर प्रभु हम डैरिल को आपके चरणों में रखते हैं जो एडिटिंग करता है प्रभु तू उसे भी आशीषित कर धन्यवाद करते हैं ये पूरे ऑनलाइन सेवा को आपके चरणों में रखते हैं तेरे महिमा के द्वारा तू हमें और प्रभु चला मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके नाम से मांगते हैं आमीन। हम दूसरे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हमारे सभी लोग ऑनलाइन सेवा में शामिल हो और सेवा के द्वारा आशीषित हो। तो क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे हमारे सभी लोग, हमारी कलीसिया के सभी लोग इस ऑनलाइन सेवा में शामिल होना चाहिए और उसके द्वारा वो आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं हम ये समय लेते हैं हम मांगते हैं प्रभु जैसे आपने हमें ये ऑनलाइन सेवा दिया है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उसके द्वारा तो हमसे बातें कर वो वचनों के द्वारा तू हमसे बातें कर मैं प्रार्थना करता हूँ सभी लोग इस सेवा में शामिल होने के लिए तू मदद कर मैं प्रार्थना करता हूँ जो समय दिया गया है वही समय पे तूने मदद कर वो हर एक लोग शामिल हो और मैं प्रार्थना करता हूँ उस ऑनलाइन सेवा के द्वारा तू हमें सबको आशीषित कर मैं प्रार्थना करता हूँ धन्यवाद भी देता हूँ ये ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देता हूँ और आपके नाम से मांगता हूँ धन्यवाद देता हूँ जैसा हमारा तीसरा विषय हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें सब कलीसिया के अगुवे के लिए कि वो अपने लोगों के संपर्क में रहे। तो क्यों ना हम अपनी आंखें बंद करके हम अपनी आवाज उठा के हम अपने सभी अगुवों के लिए हम प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारी कलीसिया के सभी अगुवों के लिए जैसे आपने उन्हें नियुक्त किया है मैं प्रार्थना करता हूँ वो अपना कॉलिंग ना भूले और पूरे दिल से सच्चे दिल से वो सेवा करने के लिए तू मदद कर अपने लोगों के संपर्क में रहने के लिए तू मदद कर पवित्र आत्मा में मांगता हूँ तो वो हर एक लीडर के जीवन में कार्य कर और तू उन्हें मदद कर कि अपने लोगों के साथ वो रिलेशन बना के रखे और कांटेक्ट में रहे इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं यीशु और हम आपके नाम से मांगते हैं आमीन। हम चौथे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें हर एक अगुवे घर कलीसिया के लोगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। तो क्यों ना हम समय ले और हम ये विषय के लिए हम प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे घर कलीसिया के हर एक लीडर्स के लिए तू उन्हें सक्षम बना कि वो अपने लोगों के जरूरतों को पूरा कर सके। ये हमारे लिए ये मनुष्य के लिए असंभव है लेकिन ये तेरे लिए संभव है
प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी महिमा का हाथ उन हर एक लीडर्स पे रख प्रभु, और प्रभु तू उन्हें सक्षम बना प्रभु, कि प्रभु अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। हम पांचवें विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें शालोम कलीसिया में जिनका बैप्टिज्म होने वाला था, प्रभु उनके साथ रहे, वह विश्वास में स्थिर रहे, और आने वाले दिनों में जब बैप्टिज्म होगा वह सब लोग बैप्टिज्म लेना चाहिए। तो क्यों ना हम ये समय ले और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे प्रभु जो लोग प्रभु बैप्टिज्म लेने वाले थे प्रभु लेकिन लॉकडाउन के कारण प्रभु ले नहीं पाए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे आते समय प्रभु जब लॉकडाउन खुलेगा प्रभु, और प्रभु जब बैप्टिज्म होगा प्रभु, तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन सभी को प्रभु तू मदद कर प्रभु, कि वो विश्वास प्रभु बनाए रखे प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी पवित्र आत्मा को प्रभु तू उंडेल दे प्रभु, और प्रभु उनका विश्वास प्रभु डगमगाए ना प्रभु। और प्रभु जब समय आएगा प्रभु बैप्टिज्म का प्रभु, उस समय प्रभु वो पीछे ना हटे प्रभु, बल्कि प्रभु आगे बढ़ के प्रभु बैप्टिज्म लेने के लिए प्रभु तू मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम से मांगते हैं प्रभु यीशु, आमीन। हम छठे विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल जो गढ़चिरौली में सेवा कर रहे हैं, वह 2 कलीसिया चलाते हैं और अलग अलग जगह पर पवित्र शास्त्र का अभ्यास की शिक्षा होती है। अभी इस समय कोविड-19 की वजह से वहां पर सेवकाई नहीं हो रही है, तो प्रभु मदद करे कि वो सेवकाई जल्द से जल्द शुरू होने के लिए, और प्रभु उन सभी को संभाले और उनकी रक्षा करे। तो क्यों ना हम ये विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वर्षा गिम्बल और प्रभु संतोष गिम्बल के लिए प्रभु, जैसे प्रभु दोनों प्रभु अलग अलग प्रभु जगहों पे प्रभु सेवकाई चलाते हैं प्रभु, और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू उनकी अगुवाई कर प्रभु। जैसे प्रभु बाइबल स्टडी होता है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे महिमा का हाथ प्रभु तू उन पे बढ़ा प्रभु, और प्रभु तू उनसे प्रभु उनके द्वारा प्रभु तू लोगों से बातें कर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे प्रभु कोविड-19 के वजह से प्रभु वहाँ पर सेवकाई रुकी है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ फिर से प्रभु सेवकाई चालू होने के लिए प्रभु तू मदद कर प्रभु। और प्रभु जब भी चालू होगी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी महिमा का हाथ प्रभु तू उन पे बनाए रख प्रभु, तू उनकी रक्षा कर प्रभु, और तू उन्हें संभाल प्रभु यीशु। प्रभु आपके मीठे नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। हम 7वें विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें पूना, तलेगांव, टमटेरे मिशन क्षेत्र के लिए कि वहां पर श्रीमान और श्रीमती तोड़कर अभी सेवकाई चला रहे हैं प्रभु, उनको लोगों से संपर्क में रहने के लिए सहायता करें। तो क्यों ना हम ये विषय के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु श्रीमान और श्रीमती तोड़कर के लिए प्रभु, जो प्रभु तलेगांव प्रभु टमटेरे में प्रभु जो सेवकाई चला रहे हैं प्रभु इस लॉकडाउन के समय में प्रभु तू उन्हें मदद कर प्रभु, कि प्रभु वो लोगों से प्रभु संपर्क कर सके प्रभु, और प्रभु उनके संपर्क में रह सके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके द्वारा प्रभु तेरा प्रभु और प्रभु राज प्रभु वहाँ आए प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनके द्वारा प्रभु और लोग प्रभु तुझे जाने मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके मीठे नाम से मांगता हूँ प्रभु यीशु, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे चंदा और डेविड सूर्यवंश के लिए, जो पूना, तलेगांव में, टमटेरे में मिशन क्षेत्र में अपनी सेवकाई जल्द शुरू करना चाहिए। तो हम चंदा और डेविड के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु
प्रभु जैसा आपने प्रभु इन दोनों को चुना है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन दोनों पति पत्नी को प्रभु मैं आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तू इन्हें ले, तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तू इनके जीवन में कार्य कर प्रभु। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी वजह है प्रभु, जो भी प्रभु वजह है प्रभु, जिस वजह से प्रभु अभी तक प्रभु वहाँ सेवकाई चालू नहीं हुई है, मैं प्रभु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरी महिमा का हाथ प्रभु तू वहाँ बढ़ा प्रभु। और प्रभु जल्द से जल्द प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वहाँ सेवकाई चालू होने के लिए तू मदद कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपके नाम से मांगता हूँ प्रभु, धन्यवाद देता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करें दोनों मिशन क्षेत्र में नए शिष्य और अगुवे तैयार होना चाहिए, हम उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम ये समय ले और हम परमेश्वर से मांगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, ये समय लेता हूँ प्रभु, और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमारे दोनों क्षेत्र प्रभु मिशन क्षेत्र में प्रभु नए शिष्य प्रभु और नए अगुवे प्रभु तैयार होने के लिए तू मदद कर प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू कार्य कर मेरे परमेश्वर। प्रभु जो जरूरत है प्रभु तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तू उसे पूरा कर मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु दोनों मिशन क्षेत्रों को प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु वहां से प्रभु नए अगुवे प्रभु तेरे महिमा के द्वारा प्रभु नए शिष्य प्रभु तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तू तैयार कर प्रभु वहां प्रभु लोग प्रभु तुझे जाने प्रभु और तेरा राज बढ़े प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आपके नाम से मांगता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल के लिए। हम प्रार्थना करें जैसे ऑनलाइन संडे स्कूल क्लास चालू हो चुका है, तो परमेश्वर उस ऑनलाइन संडे स्कूल क्लास के द्वारा सभी बच्चों को आशीषित करे। तो क्यों ना हम इस समय लेके हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जैसे प्रभु आपने मदद किया प्रभु के प्रभु जो ऑनलाइन संडे स्कूल चालू होने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सभी टीचर्स को प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु, और बच्चों को भी आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु। तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तूने प्रभु चला मेरे परमेश्वर, और प्रभु कोई प्रॉब्लम प्रभु इसमें ना आए प्रभु। और प्रभु इस ऑनलाइन प्रभु संडे स्कूल के द्वारा प्रभु सभी बच्चों को प्रभु तू आशीषित कर प्रभु, और सभी टीचर को प्रभु तू आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके मीठे नाम से मांगता हूँ प्रभु यीशु, धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जैसे हम सब विषय के लिए जैसे हमने प्रार्थना किया, तो क्यों ना हम अपने आंखें बंद करें और हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु जैसे प्रभु ये शुक्रवार का सेवा प्रभु प्रार्थना का प्रभु आपने मदद किया प्रभु, और प्रभु हम सभी को प्रभु आपने मदद किया प्रभु कि हम प्रभु समय निकाल कर प्रभु ये प्रभु सेवकाई में बैठ सके प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर एक प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जो प्रार्थना प्रभु हमने की है प्रभु तेरा वचन जैसा प्रभु कहता है प्रभु मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमने मांगा है प्रभु, और प्रभु ये विश्वास हम करते हैं प्रभु कि आपने दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु फिर से एक और बार प्रभु आपकी महिमा प्रभु जो प्रभु हम पे सदा बनी रहती है प्रभु आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, तेरे महिमा के द्वारा प्रभु तू हमें चला प्रभु। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ,